कैरी करना चाहिए। और मैंने क्या क्या कैरी करा था, मैंने कुछ बेसिक से कपड़े रखे थे क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं घूमना फिरना तो है नहीं, यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए आई थी, तो मैंने कुछ बेसिक से कपड़े रखे, तो कोई तामझाम नहीं करा था। मैंने स्नैक्स पे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो ब्लॉग है वो हॉस्टल रिलेटेड ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं आपको छोटा सा रूम टूर दूँगी कि मेरा रूम कैसा है और मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ इस हॉस्टल में आने के बाद, वो सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। और कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है रूम लेते वक्त, वो सब कुछ भी मैं इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो जब मेरा एडमिशन हो गया और मेरे को मेरी बिल्डिंग पता चल गई, तो उसके बाद मैंने आसपास का हॉस्टल देखना चालू करा। तो मैंने मुश्किल से 4-5 हॉस्टल्स देखे होंगे। 4-5 हॉस्टल्स में मैंने एक हॉस्टल ये फाइनलाइज़ करा। वो हॉस्टल मुझे कुछ समझा नहीं, कुछ XYZ रीज़न की वजह से मुझे पसंद नहीं आया, और मुझे ये चलेबल टाइप लगा, और लगा कि मैं यहाँ पर रह पाऊँगी, माहौल अच्छा था, तो मैंने ये वाला फाइनलाइज़ कर दिया। और यहाँ के जो मैनेजर है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और वार्डन भी है वो भी अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, हेल्प भी कर देती हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि मेरे को ये लेना चाहिए। और मेरे को अच्छे बजट में भी मिल गया था, उतना ज़्यादा भी नहीं और उतना कम भी नहीं, मतलब मीडियम रेंज में। तो मैंने ये वाला डन कर दिया, और मैंने ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा लिया हुआ है। तो मैंने जब कमरा लिया तो मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मेरे को क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या नहीं चेक करना चाहिए। मैंने देखा कि रूम अच्छा है, वॉशरूम अच्छा है, सब कुछ सही है, मैं यहाँ पे रह पाऊँगी, तो मैंने डन कर दिया उसको। बट मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैंने नहीं रखा था। तो वही सब चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि वो आपने ध्यान रखना है लेते वक्त। तो मैं आप लोगों को वही सब चीज़ बताने वाली हूँ जो आप लोगों को नहीं करनी है बिल्कुल भी रूम लेते वक्त। और जो भी प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ यहाँ पर, वो आप लोगों को ना फ़ेस करना पड़े फ्यूचर में जब भी आप आओ यहाँ और आप रूम लो। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और जो भी है। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कर। कुछ डिटेल में जानने से पहले एक छोटा सा रूम टूर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था। तो लेट्स स्टार्ट। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। उतना कुछ खास नहीं है, बेसिक सा प्यारा सा छोटा सा रूम है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो शांति से और अच्छे से रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है। और अच्छे बजट में भी मेरे को मिल गया था, मेरे बजट के अकॉर्डिंग, तो मेरे को अच्छा लगा और तो मैंने ले लिया। और अब हम जानते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ यहाँ पे रहने में। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का सिलसिला। तो मैं यहाँ पे जून में आई थी और पापा भी मेरे को शिफ्ट करने के बाद वापस घर चले गए थे। तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन मेरे को उतना कुछ खास प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। 10-15 दिन के बाद मेरे को दिक्कत आने लगी खाने में। 10-15 दिन तो ठीक ठाक क्वालिटी थी, सो कि आप खा सकते थे। 10-15-20 दिन के बाद क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई खाने की कि आप लिटरली उसको खा नहीं पाओगे, इस तरीके की हो गई थी। रोटी इतनी मोटी मोटी हो गई थी कि आप थोड़ी देर उसको वैसे रखोगे, निकाल के रखोगे तो वो टाइट हो जाती थी, वो टूटती नहीं रहती थी। उसके बाद चावल अनकुक्ड, दाल पानी जैसा, सब्जी में कोई क्वालिटी नहीं, सब्जी पुरानी सब्जी को बना था, बिल्कुल ताज़ी सब्जी नहीं। और सब्जी में भी बिल्कुल टेस्ट नहीं, नमक का पता ही नहीं है, मिर्ची का पता ही नहीं है, इस तरीके की। और खाने की क्वालिटी दिन प्रतिदिन इतनी ख़राब होती जा रही थी कि जिसका
कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। फिर हमने मैनेजर अंकल को कंप्लेन करना चालू करा, तो उन्होंने भी लाइक उतना उसको सीरियसली नहीं लिया। वो बोले कि नहीं अच्छा तो है, अच्छा तो है। इस तरीके से उन्होंने बहुत दिन तक ये बात टाली, ठीक है। फिर संडे को यहाँ पे हमारे मेस में स्पेशल दिया जाता है, तो स्पेशल के नाम पे भी कुछ खास स्पेशल नहीं, स्पेशल की भी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी खाने के लिए। कि स्पेशल में आपको कभी पाव भाजी, कभी छोले भटूरे, जैसे डोसा, इडली, ये सब स्पेशल में मिलता है, उसकी भी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने और मेरी फ्रेंड्स और जितने भी हॉस्टल की लड़कियां हैं, सब ने मिलकर डिसाइड करा कि हम ओनर से कंप्लेन करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो जब भी ओनर आते थे, हम इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते थे, सारी गर्ल्स मिल के। तो वो बोलते थे कि हाँ खाने की क्वालिटी ठीक हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो 4-5 दिन उनके बोलने के बाद अच्छा रहता भी था। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद फिर वैसी ही क्वालिटी की वाली खाना मिलती थी हमें, बिल्कुल भी अच्छा खाना। फिर वही वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, फिर ओनर आते थे, फिर हम कंप्लेन करते थे, फिर 4-5 दिन अच्छा मिलता था, फिर वही वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, ख़राब खाना मिलने वाला। तो ये रिपीटेडली 2-3 बार और हुआ। उसके बाद हम सब ने डिसाइड करा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब एक बार स्ट्रिक्टली कंप्लेन करना पड़ेगा। तो फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड करा कि एक बार स्ट्रिक्टली कंप्लेन करके देखेंगे। और अपने पेरेंट्स से भी हम अपने पेरेंट्स से भी बात करते थे, वो लोग भी कंप्लेन करते थे, फिर भी कोई सुधार नहीं होता था। फिर हमने एक बार जब स्ट्रिक्टली कंप्लेन करा उनको, तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितने भी कुक थे हमारे, उनको उसको चेंज करा। और जैसे ही कुक जब चेंज हुआ तो खाने की क्वालिटी भी अच्छी हो गई, खाना अच्छा बनने भी लगा, लाइक अब खाने लायक खाना बनने लगा था, और हम अच्छे से खा पी भी रहे हैं। और अब क्वालिटी अच्छी है खाने की, और खाने का टेस्ट भी अच्छा है, पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, और आप खा सकते हो, इस तरीके का है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने खाना टेस्ट करके देखना है पहले 1-2 दिन की खाने की क्वालिटी कैसी है, आपके टेस्ट लायक है कि नहीं है, फिर ही लेना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। अगर आप आ रहे हो, अगर आप कोई हॉस्टल आपको पसंद आ रहा है, तो आप 1-2 दिन वेट करो और उस खाने को टेस्ट करो, सुबह शाम और रात में, देन ही वो हॉस्टल फाइनलाइज़ करो। हमारी तरह नहीं कि लाइक रूम देखा, वॉशरूम देखा, सब कुछ देखा और माहौल देखा और फाइनलाइज़ कर दिया। क्योंकि अगर आपको खाने में इश्यूज़ आने चालू हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर आप अंदर से फिट नहीं फील करोगे तो आप बाहर से क्या ही अच्छे से एक्टिवली वर्क कर पाओगे। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। और जिस खाने की मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास पिक्चर हुआ तो मैं इंसर्ट कर दूँगी, आप लोग भी एक बार देख लेना। तो वो गलती आप लोग मत दोहराना, कोशिश करना कि आप टेस्ट करो, आपको टेस्ट समझ आए, उसके बाद ही फिर आप हॉस्टल फाइनलाइज। दूसरा जो सबसे मेजर चीज़ है पानी, लाइक पीने वाला पानी तो सही है क्योंकि वाटर फिल्टर लगा हुआ है तो उससे पानी सही आता है, बट नहाने वाला पानी वो इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने वीडियो निकाली थी जो कि मेरे पास अभी भी है, मैं डाल दूँगी, तो आप देख लेना कि कितना गंदा पानी आ रहा है। लाइक पानी में ऐसा लग रहा है कि मिट्टी मिला दिया हो, इस तरीके का पानी आ रहा है। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ठीक ठाक पानी आया था, लाइक इतना गंदा भी नहीं था, नहाने लायक था। और लाइक आप उस गंदे पानी से नहाते हो तो आपकी बॉडी में ईचिंग होना चालू हो जाता है, हेयर वॉश करते हो तो स्कैल्प पे ईचिंग होना चालू हो जाता है। हेयर फॉल इतना ज़्यादा मेरे को हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कि कितना ज़्यादा हो रहा है। और लाइक स्टार्टिंग में सही आ रहा था पानी, फिर इतना गंदा आना चालू हो गया कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर सबने मिलकर कंप्लेन करा ओनर को, कैसे सब पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, कुछ करो आप इसका। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ठीक है, हम करते हैं। बट उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने इस बात को हल्के में लिया और जाने दिया। फिर वही चीज़, फिर गंदा पानी आ रहा था। और कितना दिन कोई आदमी गंदे पानी से नहाएगा और बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को। तो फिर सबने मिलकर फिर स्ट्रिक्टली फिर इस चीज़ के बारे में भी कंप्लेन करी। तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या चेक वेक करवाया, फिर समर से पता नहीं क्या क्या कराया, कुछ हॉस्टल्स में काम वाम लाइक हो रहा था। तो उसके बाद पानी सही आने लगा। फिर अभी अभी के टाइम पे, मतलब एट प्रेजेंट, फिर वैसा ही पानी एक्चुअली इतना गंदा आ रहा है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखो। आप वॉशरूम का पानी भी चेक करो और पीने वाला पानी भी चेक करो कि दोनों साफ़ और क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप गंदा पानी कंज्यूम करोगे तो आपको बेकार का अननेसेसरी बीमारी और चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और उसके बाद ही हॉस्टल फाइनलाइज़ करो। ये तो मेजर चीज़ है जो कि मैं फ़ेस कर रही थी, बट एट प्रेजेंट मैं खाने के मामले में तो नहीं फ़ेस कर रही हूँ, पर पानी के मामले में फ़ेस कर रही हूँ। बट अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ तो उतना ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है अब। बट अगर आप ले रहे हो तो क्यों ना अच्छा ही लो, है ना। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है।
तो वो दो तो मेजर चीज़ है जो आपको हॉस्टल लेते वक्त याद रखना है। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें कोटा आते वक्त अपने साथ कैरी करना चाहिए। और मैंने क्या क्या कैरी करा था, मैंने कुछ बेसिक से कपड़े रखे थे क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं घूमना फिरना तो है नहीं, यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए आई थी। तो मैंने कुछ बेसिक से कपड़े रखे तो कोई तामझाम नहीं करा था। मैंने स्नैक्स पे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा था कि मैंने स्नैक्स काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में रखा था अपने साथ कि मुझे कभी मिडनाइट क्रेविंग हुई या फिर भूख लगी तो मैं उसको खा सकूँ, और जब भी मुझे भूख लगे तो मैं खा पी सकूँ। इस तरीके का मैंने ध्यान रखा था। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिक केटल रखा था कि जब भी मुझे गर्म पानी की नीड हो तो मैं करके खुद से वो सब मैनेज कर सकूँ, बार बार मेस का चक्कर ना काटना पड़े। तो इन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था। उसके बाद बुक्स की बात करें तो बुक्स में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी अपने साथ लेकर के आई थी। बाकी एलएन में मॉड्यूल्स और जो भी कॉपी की बात करें तो कॉपी आप यहाँ पे लोकल स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा कॉपी पेन सब कुछ। तो मैंने कुछ भी ढो करके मैं अपने घर से नहीं लेकर के आई थी, मैं सिर्फ अपने घर से एनसीईआरटी की बुक लेकर के आई थी 11th-12th की, और बाकी सारी चीज़ मैंने यहीं से परचेज़ करी थी। तो इन चीज़ों का मैंने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ज़रा सा भी ये वीडियो यूज़फुल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment and follow me for more. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।